नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पे। आइए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टिक्नोमेट्री का पार्ट 2। जैसा कि टिक्नोमेट्री का पार्ट 2 आज इसमें हम पढ़ेंगे और टिक्नोमेट्री का पार्ट 1 हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पाइथागोरस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं पहली वीडियो में हमने जाना। और ये टिक्नोमेट्री जो हम पढ़ा रहे हैं ये चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये यूपी बोर्ड में लगभग 10 से 15 मार्क्स का आता है। और इस चैप्टर में चाहे इसे मेरा मानना ये है कि चैप्टर को चाहे हिंदी लैंग्वेज हो या क्लीन लैंग्वेज हो, दोनों में आसानी से पढ़ा जा सकता है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट है, तो हमने इस चैप्टर में दोनों ही भाषाओं का यूज करा है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों लिखा हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर टिक्नोमेट्री पार्ट 2। टिक्नोमेट्री के पार्ट 2 में हम जानेंगे इसमें जितने भी हमारी वैल्यूज होती हैं, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, 0 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन पर रिलेटेड आज क्वेश्चन करेंगे। तो आइए पहले हम सारणी जान लेते हैं, क्या क्या वैल्यूज होती हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। थीटा इक्वल 0 डिग्री, थर्टी डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम पहले सारणी को जान लेते हैं। सारणी में हमारी क्या क्या वैल्यू होती है। जैसे थीटा की वैल्यू, यदि साइन थीटा हमें दिया हुआ है, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन थीटा की जो 0 में वैल्यू होती है वो होती है 0 होती है। और जो 30 में वैल्यू होती है, साइन 30 में वैल्यू होती है साइन थीटा की 1/2, 45 में वैल्यू होती है 1/√2 और 60 में वैल्यू होती है √3/2 और 90 में साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसी प्रकार हम जानेंगे कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है। कोस थीटा की वैल्यू 0 में, अगर हम 0 में कोस थीटा की वैल्यू, इसका अपोजिट जो साइन की 90 में होती है वो कोस की 0 में होती है 1, जो 60 में होती है वो इसकी 30 में होती है √3/2, 45 में दोनों की वैल्यू सेम होती है और 30 डिग्री में इसकी 60 डिग्री में है, जो साइन की 30 में है इसकी 60 डिग्री में हो जाएगी 1/2 और 90 में होती है 0। उसके बाद हम जानते हैं टैन थीटा हम निकालेंगे। टैन थीटा की 0 में 0 वैल्यू आती है और 30 डिग्री में 1/√3, 45 में 1 वैल्यू रहती है और 60 डिग्री में √3 और 90 की बात करें तो 90 में रहता है इन्फिनाइट। इसे बोलते हैं अपरिभाषित, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनाइट अपरिभाषित। हम बात करते हैं अब कोट की। कोट थीटा की वैल्यू जो हमारी साइन टैन में होती है, जो टैन की 90 में होती है वो कोट की 0 में हो जाती है। और यहाँ से जो 60 डिग्री में वैल्यू हमारी टैन की 60 डिग्री में है वो हमारी कोट की 30 में हो जाती है और 45 में 45 में दोनों की वैल्यू समान रहती है। और टैन की कोट की 60 डिग्री में यहाँ से वैल्यू जो टैन की हमारी 30 में है वो हमारी 60 डिग्री में होती है कोट में, और इसकी 90 डिग्री में वैल्यू 0 हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, उसके बाद हमारे पास है सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की 0 में वैल्यू होती है 1, 30 में वैल्यू होती है 2
2/√3 और 45 में वैल्यू होती है √2 और 60 डिग्री में वैल्यू होती है 2 और 90 डिग्री में वैल्यू होती है 1/0 इनफाइनाइट। अब लास्ट हमारा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू होती है हमारी, अब इसका जो 90 में डिग्री में होगी इसकी वैल्यू वो हो जाएगी हमारी कितनी, इनफाइनाइट। और जो इसकी यहाँ से जो कोसेक की हमारी 60 डिग्री में ये कितनी हो जाएगी, ये 30 में होगी 2 और 45 में दोनों की वैल्यू सेम रहेगी √2। यहाँ हो जाएगी √2/√3 और ये वैल्यू आती है हमारी कितनी, 1। यहाँ से ये वैसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन सेक हमारा होता है कोस का इन्वर्स और कोसेक होता है हमारा साइन का इन्वर्स। तो यहाँ से जो हमने इन्वर्स इसके पार्ट 1 में हमने वीडियो में बताया, वहाँ से भी हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमने जाना क्या, ट्रिग्नोमेट्री के जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री, 90 डिग्री में जितनी वैल्यूज होती हैं, यहाँ से आइए अब इस पे करते रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, 8.2 हम करने वाले हैं इसमें। एट पॉइंट टू में पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इवेल्यूट द फॉलोइंग, निम्नलिखित के मान निकालिए, साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। यहाँ से हमें निकालना है साइन, अभी देखो हमने जाना था साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अगर इसे हम सोल्व करें, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये सब वैल्यू हमें याद हो तो आराम से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, ये इंटू का ये मल्टीप्लाई का साइन इनके बीच में होता है अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं है। कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। रूट से किसी जो संख्या रूट में लिखी है, रूट की रूट से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो रूट की 3 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 प्लस 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब दोनों का एलसीएम क्या है, समान है, तो 3 + 1 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4/4 और 4 × 4, तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है 1। एक हमारा आंसर आ जाएगा। ये जब भी संभव है या जब हम आराम से आसानी से कर सकते हैं जब हमें सबकी वैल्यू पता हो। तो आइए, अच्छा अब हम चलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ से 2 tan स्क्वायर 45, जो tan की वैल्यू होती है 2 tan स्क्वायर, हम पेन को मोटा कर ले रहे हैं, टू tan 45 की वैल्यू होती है 1, वन का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इसका भी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर कर दिया, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई 1
प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 2 दूनी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा माइनस, या इसे हम यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं या आगे भी एक लाइन बढ़ाकर भी कैंसिल कर सकते हैं, 3/4। ये प्लस माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 या 2 बन जा 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर हमें किसी इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट हमें वैल्यू पुट करनी हो और डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है cos स्क्वायर 45 cos 45 प्लस, ये प्लस का साइन नहीं है यहाँ, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 की वैल्यू होती है 1/2 अपॉन, ये अपॉन में लिखा हुआ है sec 30 की वैल्यू होती है हमारे पास, ये अगर याद रखने की वैल्यू यहाँ से बहुत आराम से याद रख सकते हैं, sec का अपोजिट होता है cos, और cos की 30 में वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3 यहाँ से, प्लस इसी प्रकार cos का हम याद रख सकते हैं, cos साइन का इन्वर्स होता है, साइन का इन्वर्स होता है जब साइन की वैल्यू 30 में 1/2 होती है तो ये उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स होता है तो कितनी हो जाएगी 2/1। यहाँ से ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि अकेली टर्म है, नीचे वाले को सोल्व कर लेंगे। नीचे का पहले एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, √3 इसका एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 1 से कराई, यहाँ से √3 एलसीएम आया तो पहले से √3 है इसके, तो 2 आ जाएगा, प्लस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी किसने से, √3 से। अब देखो इस प्रकार से कोई भी नंबर आता है तो ये नंबर सबसे ऊपर वाले के साथ पहुंच जाता है, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा √3, और ये जो नंबर हैं ये एक साथ रह जाते हैं। ये नंबर कैसे रह जाते हैं, ये एक साथ रह जाते हैं, यहाँ से √2 और दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, मैं इसे लिख सकता हूँ कितना 2 प्लस √3, यहाँ से इतना हमारा हो जाएगा। पर टिक्नोमेट्री में हमारा जब भी आंसर मिलेगा तो वो कभी भी टिक्नोमेट्री में रूट जब भी नीचे आता है किसी संख्या का या कोई सा टर्म नीचे रूट में जुड़ी हो, इस प्रकार से आंसर नहीं मिलता, तो हम इसे आंसर निकालने के लिए इसका परिमेय करना होता है। हमें इतना दिया हुआ है √3/√2, इसका हम क्या कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं, 2 प्लस 2√3 मल्टीप्लाई, परिमेयकरण करते हैं तो विपरीत चिन्ह से जो हमारा 2 प्लस 2√3 लिखा हुआ है यहाँ माइनस साइन लगाएंगे, विपरीत साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, 2 माइनस का 2√3, जो यहाँ से मल्टीप्लाई कर ली √3 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 2√3 इतना रहेगा अपॉन, यहाँ से ये फॉर्म बन जाती है हमारी, ये बन गई a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, ये एक टर्म होती है, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है a² माइनस b², √2 a² यानी कि a की जगह कितना है 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर, इतना हो जाता है। यहाँ से √3 इसकी हम मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं अंदर, अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ पहले 2 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2√3 माइनस 2 और √3 है, √3 की √3 से मल्टीप्लाई होती है तो 3 आएगा, यानी कि जो रूट में वैल्यू हो जाती है वही आ जाती है 2 मल्टीप्लाई 3, √3 की √3 से मल्टीप्लाई हुई अपॉन √2, यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा माइनस, अब यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि ये 4 बनेगा और 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12।
इतना आ जाएगा हमारे पास 2√2। यहाँ से 2√3 हमें यहाँ से अगर कॉमन भी ले लेंगे, अगर हम 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, √3 और माइनस का 3, इतना बच जाएगा। अगर हमने 2 यहाँ से कॉमन ले लिया है, यहाँ से √2, यहाँ से 4 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, मल्टीप्लाई में माइनस का 8, 12 में से 8 जाएंगे, 4 जाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का 8। √2 से देखो, √2 से एक √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √2, रूट की मल्टीप्लाई रूट से कराते हैं, कितना आता है, 2 आता है, इसलिए हमने एक रूट से एक रूट की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा यहाँ से, √2 की मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, रूट की रूट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा हमारे पास निकल करके √6। 2 की मल्टीप्लाई, रूट जब भी कोई भी संख्या रूट में लिखी हो तो रूट की रूट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट वाले नंबर से, तो इतना आ जाएगा 2 3 जा 6 रहेगा रूट में, माइनस का 3√2 और अपोन में कितना आ गया, माइनस का 8। या तो अगर हम इसमें माइनस b अगर हटाना चाहें नीचे से तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, या ये जो माइनस वाली टर्म है इसे प्लस की कर सकते हैं 3√2, और माइनस जो प्लस वाली टर्म है इसे हम माइनस की कर सकते हैं √6, और अपोन में कितना आ जाएगा, 8। ये हमारा आंसर आ जाता है। इस प्रकार से हम किसी की भी आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है sin 30 + tan 45 माइनस कोसेक 60 अपोन में दे रखा है sec 30 + cos 60 + cot 45। सबकी वैल्यू लगाएंगे और सोल्व करेंगे। कितना दिया हुआ है देखो, हमें दिया हुआ है sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस, पहले सबकी वैल्यू लगा लेंगे, sin 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। मैंने बताया कोसेक को बहुत आराम से याद रख सकते हैं, कैसे कि ये होता है साइन का इन्वर्स, जो साइन की 60 में वैल्यू होती है उसका अपोजिट उल्टा कर दो, वो हमारी कोसेक में वैल्यू आ जाती है, अपॉन सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, जो कोस की 30 में होती है वो सेक की उसकी अपोजिट कर दो क्योंकि इन्वर्स होता है, प्लस कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और प्लस कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ से भाई पहले इसके अपोन में हम क्या कर लेते हैं 1 मान लेते हैं, इसके अपोन में क्या कर लेते हैं 1 मान लेते हैं। अगर ऊपर वाले को हम देखें तो ऊपर वाले का जो एलसीएम हमारा आता है निकल करके, जो एलसीएम आ रहा है 2√3 आएगा। कितना आएगा 2√3 आएगा यहाँ से, तो √3 की इधर मल्टीप्लाई होगी 2 तो पहले ऑलरेडी है, √3 प्लस यहाँ कुछ भी नहीं है 1 है तो इधर पूरा 2√3 की मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस यहाँ √3 पहले से ऑलरेडी है, क्या नहीं है 2 नहीं है, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा 4 अपॉन, यहाँ से देखो नीचे का भी जो एलसीएम आएगा हमारा, नीचे का जो एलसीएम आता है वो भी हमारा 2√3 आएगा, 2√3 आएगा। यहाँ से √3 पहले से ऑलरेडी है, क्या चीज़ नहीं है 2 नहीं है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2 है √3 नहीं है, √3 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 आ जाएगा, और प्लस यहाँ हमारा 1 है तो ये यहाँ कितना आ जाएगा 2√3। अब देखो यहाँ से 2√3 इसके अपोन में 2√3 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या बचेगा, यहाँ से ऊपर बचा हुआ है ये जुड़ जाएंगे कि √3 एक √3 और 2√3, ये जुड़ करके 1 और 2 कितना हो जाएंगे 3√3 हो जाएंगे, और माइनस 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 प्लस, वो ही टर्म जुड़ती है, ध्यान रखेंगे जैसे √3 आया है, रूट में बिल्कुल संख्या समान हो तभी ये जुड़ती है, तो रूट में 3 आया हुआ है तो 3 है, तो 2 और 1 ये भी कितने हो जाएंगे 3√3 हो जाएंगे। यहाँ से हमने जोड़ लिया। अब देखो नीचे 4 प्लस 3√3 आया, मैंने बताया था अभी कि हमारा जो आंसर होगा इस फॉर्म में नहीं होता है, इसका परिमेय हमें करना होता है, तो आइए इसका परिमेय कर लेते हैं।
यहाँ से हमें दिया हुआ है 3√3 माइनस का 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। इस फॉर्म में हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं, परिमेयकरण कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज किससे होता है, विपरीत साइन से होता है। 3√3 और अपॉन में 4 माइनस 3√3। जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है, इसका विपरीत चिन्ह से क्या कर देते हैं, रैशनलाइज परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण जैसे ही हम करते हैं, इसका ऊपर ये वैल्यू हमारी यहाँ से 3√3 माइनस का 4, यहाँ से देख रहे हैं कि हम 3√3 माइनस का 4 है, और उसमें 4 माइनस का 3√3 है यहाँ से, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। अगर माइनस हम कॉमन ले लें तो यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ से बचेगा, इसे मतलब माइनस साइन हम इसलिए कॉमन ले रहे हैं कि यहाँ से हमारी जो वैल्यू है ये दोनों एक से हो जाएंगे और इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ से माइनस मैंने कॉमन लिया तो 3√3 प्लस का हो जाएगा और माइनस ये हमारा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों सेम बन गए। यहाँ से ये मल्टीप्लाई में है, अपॉन यहाँ से ये बना हमारा a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हमने जाना था 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे। अब देखो a माइनस बी और मल्टीप्लाई में है हमारा माइनस, ये भी a माइनस बी। जब दो a माइनस बी है तो इसे मैं इतना लिख सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं बिल्कुल। यहाँ से 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16, माइनस 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, √3 भी है। जब √3 है तो √3 का कितना निकलेगा 3 आएगा, 3 आएगा, 3 की 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 27, इतना आ जाता है। अब हमारा माइनस भी साइन देखो, जो माइनस का है साइन चल रहा है वो भी हमने बाहर लिखा हुआ है। यहाँ से अब इसका अगर फॉर्मूला हम अप्लाई कर दें तो इसका फॉर्मूला अप्लाई होने को कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, क्योंकि 3√3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 27 माइनस 4 का स्क्वायर हमारा प्लस आता है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस और 2a भी आता है, 2a आएगा तो 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24 और रूट में कितना है 3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करा। 16 में से 27 जाएगा तो माइनस के कितने बचेंगे, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और -2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस का 11। अब ये वाला माइनस से ये वाला माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से हम इसे ऐड कर लेंगे, 7 और 6 कितना हो गया 7 और 6 13 हो जाएगा, हासिल लगा 1, कैरी 1 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो गया 3 और कैरी 1 था हमारा कितना हो जाएगा 43 माइनस 24 √3 और अपॉन में कितना आ जाएगा 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम हमारा आंसर निकाल सकते हैं। हमारा आंसर इस फॉर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ये रूल होता है कि नीचे जो भी हमारा रूट वगैरह जो भी बनता है यहाँ से, वो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा आंसर नहीं होता, इस फॉर्म में आंसर होता है। अच्छा चलिए आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। पहले हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू लगा लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3
√3 और इसका क्या है स्क्वायर कर दिया, और माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 क्या कर देंगे स्क्वायर कर दिया, अपॉन sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका क्या कर देंगे, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर कर दिया। सबकी हमने वैल्यू लगाई और यहाँ से स्क्वायर कर दिया। 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, और √3 में मैंने बताया था रूट में जो भी नंबर हो इसका स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या ही रूट में से बाहर निकल जाती है, माइनस कितना हो जाएगा 1, अपॉन में क्या दिया 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 4। यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 5/4 आएगा, माइनस 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे प्लस 16/3 और माइनस का 1 के अपॉन में 1 मान लें हम, अपॉन में देखो इसका एलसीएम कितना आ रहा है 4, दोनों में समान हमारा एलसीएम है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 + 3, एज इट ऐसे ही हो जाने वाला है। अच्छा अब देखो ऊपर वाले का जो हम एलसीएम लेते हैं, इसका जो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा 12, इन दोनों की एक नंबर हमारा इवन है और एक नंबर ओड है, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो होगी इनका ही हमारा एलसीएम होगा, तो 4 3 या 12 भी, अब 4 3 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब 12 4 से कितनी बार डिवाइड होता है, 4 से 3 बार डिवाइड होता है, तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में कराते हैं, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। उसके बाद 3 से 12 कितनी बार डिवाइड होता है 4 बार, 4 की मल्टीप्लाई 16 में कराएंगे, कितना हो जाएगा 64, 16 चौका 64, और माइनस यहाँ तो पहले से ही 1 लिखा हुआ है तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 12, अपॉन में क्या चल रहा है देखो हमारा, अपॉन में 4/4 यानी कि 3 और 1 को 4 को जोड़ा तो हमने कितना हो गया 4 से 4, एक बार कैंसिल हो जाएगा, और एक किसी के अपॉन में रहे ऊपर पहुँच जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना ही रह जाएगा। अब यहाँ से इन्हें हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, और माइनस वाले को माइनस कर देते हैं, इसे हम ऐड करेंगे 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और 6 1 कितना हो जाएगा 7, माइनस का 12, और अपॉन में कितना है हमारा 12 चल रहा है, ये तो यहाँ से 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और 7 में से बन जाएगा तो 6 बचेगा, अपॉन में कितना 12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं अगर हमें किसी की वैल्यू यहाँ से पता हो। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अभी तक जितने भी हमने पार्ट करे वो क्वेश्चन नंबर 1 के थे, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी कि इसमें से तुम्हें सरल करके और इसमें से अपना जो तुम्हारा आंसर आ रहा है उसे पहचानना है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। यहाँ से हमें दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। हम यहाँ से वैल्यू लगा लेते हैं इसकी। 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसका स्क्वायर अपॉन 1 + tan 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, अपॉन में 1 + 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3, इसके अपॉन में 1 मान लें। ओके, यहाँ से अब हम करते 2 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, कितना आ जाएगा 2/3 अपॉन, यहाँ से नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ से 3 + 1। अब देखो वही कंडीशन आई जो ये वाला 3 ये कहाँ पहुँच जाएगा, इसके साथ पहुँचेगा, और ये दोनों नंबर कैसे रह जाएंगे एक साथ रह जाएंगे। जब एक साथ रह जाएंगे यहाँ से तो कितना बनेगा, यहाँ से देखेंगे
जो ये 3 ऊपर जाकर के 2 के साथ हो जाएगा, या इसे कैंसिल भी हम कर सकते हैं यहाँ। चलो 2 मल्टीप्लाई 3 यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा और ये दोनों एक साथ रह जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 और 1 को हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 3 से 3 हमने कैंसिल कर देंगे और 2 बन जा 2 2 या 4 सॉरी, कितना आ जाएगा 1/2। अब देखना होगा हमारा आंसर कितना आ रहा है 1/2। 1/2 इन ऑप्शन में से किसकी वैल्यू होती है? तो 1/2 हम जानते हैं किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की। साइन 30 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है 1/2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 हमें यहाँ से बताना है कि यह कौन सा हमारा राइट आंसर है। हमें दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 इक्वल 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर कर दिया अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ से हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 प्लस का है और माइनस का है, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा भाई 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। अब हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ से कौन सा 10 इन्फिनिट 90 का हमारा 0 नहीं होता, यानी कि पहले हमें डी ऑप्शन में आंसर क्या दे रखा है 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है साइन 2a इक्वल टू साइन ए इज इट ट्रू व्हेन a इक्वल, यानी कि इसमें से कौन सी वैल्यू लगाएं हम a की, कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये साइन 2a इक्वल आ जाए टू साइन a के। यहाँ से हम देखते हैं क्या साइन 2a इक्वल टू साइन a, ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ से इसने क्वेश्चन में ये कह रहा है कि a की कौन सी वैल्यू लगाएं, यहाँ से a का कौन सा मान हम पुट करें कि ये दोनों LHS बराबर RHS हमारी निकल के आ जाएं यहाँ से। तो भाई पहले हम पहला ही ऑप्शन चेक कर ले रहे हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है 0 डिग्री, यानी कि जो a का मान है अगर a की वैल्यू हम क्या लगाएं 0 डिग्री लगाएं तो हम देखते हैं हमारी दोनों साइड बराबर आती हैं। साइन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू लगाई 0 डिग्री इक्वल 2 साइन a की वैल्यू 0 डिग्री हमने लगाई। साइन 2 की गुणा 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन 0 आ जाएगा इक्वल 2 साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और 2 की मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 0। यानी कि भाई हम देख रहे हैं यहाँ से हमारी दोनों साइड कैसे निकल के आ जाती हैं, यानी कि जो अगर LHS इसे मानते हैं और RHS इसे मानते हैं, दोनों साइड हमारी निकल के आ जाती हैं। तो हम देख रहे हैं कि पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया राइट हो जाता है। मान लो अगर हमारा पहले ऑप्शन पे नहीं आता तो हम आगे दूसरा ऑप्शन चेक करते, इसी प्रकार आगे तीसरा, जिस पे भी हमारा दोनों साइड बराबर आ जाती है हमारा आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। इसमें से निकालना है कि इसमें हमारा अगर यहाँ से हम वैल्यू हमें दे रखी है पुट करें और यहाँ से जो भी आंसर आएगा इसमें से देखेंगे कि हमारा कौन सा आंसर ठीक है। हमें दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल 2 tan 30। अब देखो tan 30 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और इसका क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया अपॉन
1 माइनस वन अपॉन रूट, जो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, इसका क्या है स्क्वायर, हमने स्क्वायर करा। अब देखो 2 मल्टीप्लाई यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 यहाँ से। तो इसके अपॉन में हम क्या कर लेते हैं 1 मान लेते हैं, इसके अपॉन में हम 1 मानते हैं यहाँ से। तो कितनी देखो ऊपर 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 अपॉन 3, नीचे का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा भाई, नीचे का एलसीएम आ जाएगा हमारा 3, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 1। इस 3 से ये वाला 3 हम काट सकते हैं क्योंकि ऊपर जाता है ये यहाँ से, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 और अपॉन में 3 में से बन जाएगा 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा कितनी बार 1 बार, तो आंसर हमारा कितना आ गया 1 आ गया। अब हम देख लेते हैं भाई 1 हमारे कौन से ऑप्शन में आता है। cos 60 वैल्यू के भी cos 60 डिग्री कितना होता है, ये होता है 1/2 नहीं होने का। cos sin 60 डिग्री √3/2 और tan 60 √3, और हमारा आंसर कितना है 1, हमारा आंसर 1 आया है यहाँ से निकल के। अच्छा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, अच्छा दोबारा चेक कर ले रहे हैं। 2 tan स्क्वायर 30 हमने 1/30 की वैल्यू 1/√3 रखा, इसका स्क्वायर करा। 1 माइनस 1/√3 2 1/3 इतना आ जाएगा, और 1 माइनस 1/3 यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई 1 से कराई 2/3, और यहाँ से एलसीएम 3 आ जाएगा हमारा। 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2 और 2/3, यानी कि भाई आंसर हमारा बना आ रहा है, यानी कि इसमें कुछ गलती है, यानी कि इसमें ऑप्शन कुछ और हो सकता है। मान लो साइन 60 की डिग्री की जगह 90 डिग्री हो या 30 की डिग्री, हम 90 डिग्री कर लेते हैं भाई। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमने 90 डिग्री करते हैं तो यहाँ से थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया होगा। अच्छा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है इफ tan a प्लस बी इक्वल √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल 1/√3, ये 1/√3 है। 1/√3 जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 डिग्री से तो क्या है बड़ी, पर 90 डिग्री के बराबर भी हो सकती है या उससे छोटी भी। तो फाइंड ज्ञात करना है, यहाँ से निकालना है a और b की वैल्यू निकालनी है। यदि a प्लस बी इक्वल √3 और tan a माइनस बी इक्वल 1/√3, a प्लस बी लेस देन है किससे 0 से, और इक्वल है और ग्रेटर, सॉरी ये ग्रेटर है और लेस देन है और इक्वल है 90 से। तो a बड़ा है b से, a और b का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, हमें दिया हुआ है tan a प्लस b इक्वल √3, tan a प्लस b इक्वल √3 दिया हुआ है यहाँ से। अब एक चीज़ देखेंगे a प्लस b, tan a प्लस b, यहाँ से अगर यहाँ tan हमारा आया है, यानी कि इस एक साइड में हमारा tan आया, तो दूसरी साइड में जो वैल्यू हमें दे रखी है वो tan की फॉर्म में वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि tan की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये हमारी tan की वैल्यू होती है कितने की, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। यहाँ से अगर हम दोनों की कंपेयर करें इसकी, तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आती है a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। देखो यहाँ से अगर tan a प्लस बी इक्वल √3 हमें दिया हुआ है, तो tan में ही मतलब जो वैल्यू हमें दे रखी होगी, जिधर हमारा tan लिखा है तो tan में मतलब उसी फॉर्म में उसकी वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ से कंपेयर हो जाती है, कैंसिल नहीं हो जाता, यानी कि कंपेयर से क्या हो जाता है, हट जाता है। और हमें दिया हुआ है tan a माइनस बी इक्वल दे रखा है 1/√3। अब 1/√3 दिया हुआ है तो tan में ही देखेंगे 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan में ये वैल्यू होती है हमारी tan 30 की, tan 30।
तो यहाँ से tan हट जाएगा। जब हम इसकी कंपेयर करते हैं तो a माइनस बी की वैल्यू निकल के आ जाती है कितनी, 30। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 मेरे पास आ गई। यहाँ से अगर दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दो समीकरण 1 व 2 को क्या कर दो, जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ते हैं। a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। अगर हम दोनों को जोड़ दें, जोड़ने पर या ऐड करने पर, जोड़ने पर, यहाँ से जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो एक प्लस बी हमारा प्लस है, माइनस से कैंसिल हो जाएगा और a और a जुड़ करके कितना हो जाएगा, 2a इक्वल आता है। इन दोनों को जोड़ेंगे 90 बनेगा, और 90 बनेगा तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90/2, और 90/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। हमारी 45 वैल्यू निकल के आ जाती है। a की जो वैल्यू आ गई 45 आ गई। अब b की वैल्यू हमें निकालनी है। b की वैल्यू इक्वेशन जो हमें 1 और 2 दे रखी है, इसमें से कोई सी इक्वेशन में रख दो, b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो b की वैल्यू हम क्या रख, a की वैल्यू कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन 1 में। a का मान या पुट द वैल्यू इक्वेशन 1 ऑफ a, यानी a का मान समीकरण 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास आई है निकल के 45 प्लस b इक्वल कितना दे रखा है, 60। अब 45 कहाँ पहुँच जाएगा, उधर जा कर के माइनस में पहुँचेगा। 60 माइनस 45 यहाँ से, तो b की वैल्यू निकल के आ जाती है। यहाँ से 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ कितना बचा 5 में से 4 जाएगा तो 1। कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, 15। ठीक, यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाता है। इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सत्य हैं या कौन कौन असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखो भाई, पहला पार्ट हमें दे रखा है, साइन a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस साइन बी। देखो भाई, यहाँ थोड़ी सी करप्शन सही कर लेना, ये है हमारा साइन b, ये रह गया मिस प्रिंटिंग। साइन a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस साइन बी। अब यहाँ से ये कह रहा है कि यदि a प्लस बी, a की हम कुछ भी वैल्यू लगाएं और b की कुछ भी वैल्यू लगाएं और दोनों को जोड़ दें, तब साइन a की जो वैल्यू आती है वो साइन a और साइन b की वैल्यू के बराबर होती है। तो पहले हम देख ले रहे हैं भाई, यदि हम मान लो पहले पार्ट को हम सोल्व कर रहे हैं, यदि मानो हमने a की वैल्यू हमने लगाई कितनी, 30 डिग्री लगाई, a की वैल्यू 30 लगाते हैं और b की वैल्यू क्या लगा लेते हैं, b की वैल्यू हम लगाते हैं 45। जब हम दोनों को जोड़ते हैं, हम पहला पार्ट निकालते हैं यहाँ से, साइन a की जगह कितना माना है हमने, 30, कुछ भी मान सकते हो। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी मानी हमने, अच्छा यहाँ से देखो ऐसी वैल्यू हम मानते हैं कि उस पर तुम्हें वो वैल्यू याद हो। यहाँ से अगर हम 30 और 45 मान रहे हैं तो इसकी वैल्यू शायद तुम्हें याद नहीं है तो कर नहीं पाओ, इसलिए हम इसकी वैल्यू ऐसी मान के चलेंगे जिसकी वैल्यू तुम्हें पता हो। यानी कि a की वैल्यू मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से वैल्यू लगाते हैं हम, a की वैल्यू लगा लेते हैं 0 डिग्री जो तुम्हें पता है, प्लस, और b की वैल्यू लगाते हैं हम यहाँ से 30 डिग्री लगा लेते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं साइन a प्लस बी, a की जगह 0 प्लस b की जगह क्या लगाते हैं 30, b की जगह 30 लगाया तो ये बराबर हो जाना चाहिए उधर। साइन a की जगह हमने क्या लिखा है 0 डिग्री प्लस, और साइन b है हमने 30 डिग्री। ये हम मान के चल रहे हैं कि इसे देख रहे हैं कि ये सत्य है या असत्य है। यहाँ से हम दोनों की वैल्यू लगाते हैं, साइन 30, 0 में देखो 30 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 30, इक्वल साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो साइन
30, इसकी वैल्यू लगाएंगे कितनी आ जाएगी 1/2, और 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2। यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी, यानी कि साइन a प्लस बी अगर ये हम वैल्यू रख रहे हैं यहाँ से 45, तो हमारा कितना निकल कर आ जाता है, यानी कि ये जो पहला वाला आंसर है इस पर कुछ a प्लस बी को हम जोड़ेंगे तो यहाँ से पहला वाला आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। दूसरा वाला देखते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। इसमें कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज करें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है यहाँ से। तो ये सही बात है कि हम सारणी में देखते हैं कि साइन अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आती है 0, और उसके बाद साइन 30 की वैल्यू देखते हैं तो वहाँ से 1/2, फिर उसके बाद आगे जाते हैं तो 1/√2, यानी कि जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती रहती है, इंक्रीज होती है। तो यानी कि ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाता है। ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज थीटा इंक्रीज। यहाँ से कह रहा है कि थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने पर कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, यानी कि बढ़ती है। तो हम कोस थीटा की अगर सारणी में बात करते हैं, साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, उसके बाद 30 पर आते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू अगर हम देखें 0 से लेके तो इसकी वैल्यू 1 होती है, उसके बाद इसकी 1√3/2 हो जाती है। इसके बाद यानी कि जो वैल्यू है ये क्या होती रहती है, डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज होती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, यानी कि ये जो हमारा फॉल्स गलत हो जाएगा। इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर हमें ये 4 दे रखा है, साइन थीटा इक्वल कोस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज। यानी कि साइन थीटा और कोस थीटा किसी भी वैल्यूज पर बराबर हो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम साइन की वैल्यू अगर 0 लगाएं और कोस की वैल्यू भी 0 लगाएं तो भाई साइन की 0 में वैल्यू होती है 0 और कोस की 0 में वैल्यू 1 होती है। तो यानी कि किसी भी, इसने कहा है कि साइन थीटा बराबर हो सकता है कोस थीटा किसी भी वैल्यूज पर, तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0। तो कोट ए क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है 0 पर। तो भाई कोट 0, तो ये हमारी सही बात है। ये हम सारणी में देखते हैं कि ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि इसकी वैल्यू 0 में कितनी आती है, इनफाइनाइट आती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाता है, ट्रू। ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारा रोंग और ये हमारा रोंग हो जाएगा, ये हमारा राइट और राइट। यहाँ से अच्छा एक बार ये वाले क्वेश्चन को और मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यहाँ से साइन जो ट्रू फॉल्स है, साइन a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस, और ये यहाँ से ये साइन b लिखा हुआ है। अगर a की वैल्यू इसने कहा है कि यदि a की और b की वैल्यू तुम कुछ भी मानते हो यहाँ से, तो साइन a और साइन b क्या आता है, बराबर आता है। तो हमने यहाँ से कोई वैल्यू रखी, साइन a की वैल्यू हमने कितनी मान ली 0 और b की वैल्यू कितनी मान ली 30 डिग्री। अगर दोनों को मैं जोड़ता हूँ 0 प्लस 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में 0 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 30 रहेगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 और 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ से 30 की वैल्यू 1/2 और 1/2, यानी कि दोनों बराबर आ गई। अच्छा अगर और भी चेक करना चाहते हैं, अगर यदि मैं मान लेता हूँ a की वैल्यू मैंने कितनी मानी 45, a की वैल्यू 45 मानी और b की वैल्यू कितनी मान ली, यहाँ से b की वैल्यू भी 45 हम मान लेते हैं यहाँ से। तो अगर दोनों को हम सॉल्व करें, a प्लस b, तो भाई साइन दोनों को हम ऐड करेंगे 45 प्लस 45, दोनों को ऐड करते हैं तो ये बनता है हमारे पास साइन 90 बनेगा। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। उधर भी हम रखते हैं साइन 45 की वैल्यू अगर लगा के देखते हैं तो साइन 45 प्लस साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2 और 1/√2, 1/√2, तो ये हमारा कितना आ जाता है 2/√2। तो भाई एक से अगर हम वैल्यू रखते हैं यहाँ से, तो दोनों की वैल्यू अगर हम दोनों समान वैल्यू रखते हैं a प्लस बी यानी कि बराबर,
तो हमारी यहाँ से वैल्यू निकल के आती है कितनी, यानी कि ये हमारा फिर फॉल्स हो जाता है। अगर दोनों हम वैल्यू अगर अलग अलग रख रहे हैं तो हमारा राइट आ रहा है। अच्छा, आइए फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री की पार्ट 1 करा और ट्रिग्नोमेट्री 2 करा, यहाँ से अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ भी डाउट रहता है तो यहाँ से हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9634131076। इस पे हम कुछ भी डाउट होता है इस नंबर पे क्वेश्चन भेज सकते हैं और अपना जो भी सॉल्यूशन, जो भी तुम्हें किसी चीज़ में डाउट आता है वो पूछ सकते हैं। और अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार अगर हमारी क्लास को लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो आपका प्यार बना रहेगा। तो किसी दिन हम इसी क्लास को लाइव कराएंगे। और लाइव में क्या होता है कि लाइव में तुम अपना डाउट वहीं कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जिससे तुम्हारा जितना भी डाउट होता है वो सब क्लियर हो जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। इस नंबर पे क्वेश्चन भेज सकते हैं और अपना जो भी सॉल्यूशन, जो भी तुम्हें किसी चीज़ में डाउट आता है वो पूछ सकते हैं। और अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार अगर हमारी क्लास को लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो आपका प्यार बना रहेगा। तो किसी दिन हम इसी क्लास को लाइव कराएंगे। और लाइव में क्या होता है कि लाइव में तुम अपना डाउट वहीं कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जिससे तुम्हारा जितना भी डाउट होता है वो सब क्लियर हो जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।